फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने एक बार अपनी एक फिल्म में कहा था कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और प्यार भी सिर्फ एक बार होता है। प्यार की बातें तो चलो ठीक है, पर क्या सच में हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं? अगर हम आपसे कहें कि भारत में ही एक ऐसी औरत है जिसका पुनर्जन्म हुआ था, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? इतना ही नहीं, द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने भी जनता के सामने स्वीकार किया था कि ये पुनर्जन्म की कहानी सच है। आइए इस कहानी को और गहराई से जानते हैं। आज हम बात करेंगे शांति देवी की, एक ऐसी औरत जिसने सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के आलोचकों को सोच में डाल दिया। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ। कहने को तो 3 साल तक वो कुछ नहीं बोल पाई थी, पर जैसे ही वो 4 साल की हुई थी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जिस घर में वो रह रही हैं, वो उनका असली घर नहीं है। उनका असली घर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। शांति देवी ने अपने माता पिता को अपनी पिछली जिंदगी के पति और बच्चों की बातें भी बताई। अब पिछली जिंदगी की बातें तो हम सभी ही करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को इतनी गहराई से अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताते हुए सुना है? दरअसल शांति देवी ने कहा था कि उनके पति जो मथुरा में रहते हैं, उनकी एक कपड़ों की दुकान है। वो अपने आप को चौबाइने यानी चौबे जी की पत्नी बताने लगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक बच्चा था जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अब कोई 4 साल का बच्चा अगर आपको ऐसी बातें बोलेगा तो आप उसे अनसुना करोगे। यही हुआ शांति देवी के साथ। लेकिन वो 4 साल की बच्ची बार बार आपको यही बोलेगी तो क्या आप उसको नजरअंदाज कर पाओगे? वो रोज कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताती रहती थी और खाना खाते समय वो कहती, हमारे मथुरा वाले घर में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ होती थी। जब उनकी माँ उन्हें कपड़े पहनाती तो वो अपनी पिछली जिंदगी में उनके पसंदीदा कपड़ों के बारे में उन्हें बताती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पति के बारे में 3 अनोखी बातें भी बताई। वो कहती कि उनके पति गौर थे, उनके बाएं गाल पर एक दाग था, वो चश्मा पहनते थे। ये सब शायद संयोग हो सकता है, पर उन्होंने जो आगे कहा वो और भी हैरत में डालने वाला था। उनके पति जो मथुरा में रहते हैं, उनकी एक कपड़ों की दुकान है और वो द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। करीब 2 सालों से वो ऐसी बातें कर रही थी जिसने उनके माता पिता को चिंता में डाल दिया। वो कंफ्यूज थे कि इतनी छोटी बच्ची इतनी सारी बातें इतनी गहराई से कैसे जानती है, क्योंकि शांति देवी बचपन से ही ऐसे ही बोलती थी। इसलिए उनके स्कूल के मास्टर ने सोचा कि वो मथुरा जाकर इस सच का पता करेंगे। और हुआ क्या? मथुरा में उन्होंने एक ऐसे व्यापारी को देखा जिसकी पत्नी लुगड़ी देवी 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर चुकी थी। इतना ही नहीं, उस व्यापारी में वो 3 अनोखी बातें भी थी जो शांति देवी ने की थी। ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के बाद स्कूल के मास्टर ने सोचा कि वो केदारनाथ चौबे और शांति देवी को मिलवाएंगे। लेकिन केदारनाथ अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी को मिलने गए, पर शांति देवी भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने केदारनाथ को नहीं बल्कि उनके साथ आए उनके बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया। अपने पिछले जन्म के पति और बच्चे को मिलने के बाद शांति देवी ने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाएं बताई और उनकी ये सारी बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी छोटी लड़की अपनी मृत्यु के दौरान होने वाली सारी सर्जरी के बारे में कैसे जानती है। अब पूरी तरह से यकीन करने के लिए केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले में बात करने की सोची। अकेले में केदारनाथ ने शांति देवी को पूछा कि पिछले जन्म में तुम्हें आर्थराइटिस था, जिसकी वजह से उनका ज्यादा उठना बैठना नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके जॉइंट्स काफी वीक हो चुके थे और इस बीमारी के होने के बाद भी वो गर्भवती कैसे हुई। इस बारे में शांति देवी ने वो सब बता दिया जो उनके बीच में हुआ था। उनके बाद उन्होंने केदारनाथ से भी ये बात पूछी कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की, जबकि उन दोनों ने ये निर्णय किया था कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद उन्हें ये यकीन हो गया कि शांति देवी ही उनकी मरी हुई पत्नी लुगड़ी देवी है। ये बात 1930 की है, जब शांति देवी की कहानी बहुत प्रसिद्ध हो रही थी और काफी चर्चा में थी। जब भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, ये खबर उस समय आग की तरह फैलने लगी। महात्मा गांधी के कानों पर पड़ी। बाकी लोगों की तरह गांधी जी भी इस औरत से मिलना चाहते थे,
वो शांति देवी से मिले। उनसे बात करने के बाद उन्होंने एक 15 सदस्यों की समिति बनाई और इस पुनर्जन्म की कहानी को सच साबित करने के लिए ये 15 लोग शांति देवी को लेकर 15 नवंबर 1935 को मथुरा गए। स्टेशन पर उतरते ही शांति देवी ने एक अनजान आदमी को तुरंत पहचान लिया और कहा वो मेरे जेठ जी थे। समिति के सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि वो आदमी सच में केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई बाबूराम चौबे था। इसके बाद एक तांगा चालक ने अपनी याददाश्त से अपने घर का रास्ता बताया। इसके बाद तांगा चालक को अपनी याददाश्त से अपने घर का रास्ता बताया। इसके बाद एक तांगा चालक को अपनी याददाश्त से अपने घर का रास्ता बताया और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहां क्या क्या बदलाव हुए थे और ये सब कुछ सच था। अपने घर पहुंचते ही उन्होंने एक बूढ़े आदमी के पैर छुए और वो बूढ़ा आदमी कोई नहीं बल्कि शांति देवी का ससुर था। उनसे पता लगाने के लिए पूछा गया कि झांझरों कहाँ है। उन्होंने बिल्कुल सही इशारा करते हुए वॉशरूम की तरफ उंगली की और इसी के साथ उनसे ये भी पूछा गया कि कटोरा का क्या मतलब होता है। उन्होंने ये भी कहा बिल्कुल सही और सही बताते हुए कहा पराठ। ये दो शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है क्योंकि ये दो शब्द सिर्फ और सिर्फ मथुरा के चौबे के परिवार में ही इस्तेमाल होता था। अब शांति देवी ने समिति को दूसरे मंजिल पर एक स्थान के बारे में बताया। शांति देवी ने जहां पर कुछ पैसे रखे थे और जब समिति उस स्थान पर पहुंची तो उन्हें वहां एक फ्लावर पॉट मिला पर पैसे नहीं मिले। ये सुनकर शांति देवी हैरान रह गई क्योंकि उन्हें ये अच्छी तरह से पता था कि उन्होंने पैसे वहीं रखे थे। उसने समिति को दोबारा अच्छे से पैसे खोजने के लिए कहा। तभी केदारनाथ चौबे ने ये कबूल किया कि उनके मरने के बाद उसने वो सारे पैसे वहां से निकाल लिए थे। इतना सब कुछ देखने के बाद समिति ने ये निष्कर्ष निकाला कि शांति देवी ही लुंगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। कुछ लोगों के लिए ये धार्मिक चमत्कार था लेकिन कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि आखिर छोटी सी शांति देवी को लुगड़ी देवी की जिंदगी की इतनी बातें कैसे याद थी। सन 2021 में आई तेलुगु फिल्म श्याम सिंह रॉय में एक सीन में भी इसी केस की चर्चा की गई।